दोस्तों क्या आप जानते हैं बिना एक हाथ की ऐसी खिलाड़ी को जिसने ओलंपिक में जीता गोल्ड, या फिर सुपरमार्केट की सब्जियों से कैसे बेवकूफ बन रहे हैं आप। एक ऐसा पैरासाइट जो हमेशा के लिए बन जाता है मछली की जीभ, और कैसे शॉपिंग मॉल के शीशे देते हैं आपको चकमा, जानेंगे वीडियो के अंत में। Factify. Facts on your face. फैक्ट नंबर 10। दोस्तों जोंक जैसे पैरासाइट के बारे में तो आप जानते ही हैं, लेकिन एक ऐसे पैरासाइट को इमेजिन कीजिए जो पहले आपकी जीभ पर बैठ जाए और फिर आपकी जीभ को काट कर अलग कर दे, उसके बाद हमेशा के लिए आपके मुंह में ही फिट हो जाए। ऐसा ही एक पैरासाइट असल दुनिया में रहता है जो मछलियों के लिए आफत की घंटी है। इस जीभ खाने वाले लाउस को पहली बार दक्षिण अफ्रीका के केप टाउन में रहने वाले डॉन मार्कस ने जब वो मछली पकड़ने गए हुए थे और उनके कांटे में एक कारपेंटर मछली फंस गई। जब डॉन मार्कस उस मछली के मुंह से कांटा निकाल रहे थे तब उन्होंने जो देखा उससे वो हैरान रह गए, क्योंकि इससे पहले उन्होंने ऐसा कुछ नहीं देखा था। दरअसल उन्हें मछली के मुंह में पैरासाइट दिखा जिसने उसकी जीभ को रिप्लेस कर दिया था। इसने मछली की जीभ की जगह पर खुद को परमानेंटली फिट कर लिया था और मछली के खून पर जिंदा थी। फैक्ट नंबर 9। अगर किसी से फास्ट यानी कि व्रत रखने को कहा जाए तो वो कितनी देर तक व्रत रख सकता है? 1 महीना, 2 महीने या फिर 6 महीने? लेकिन जिस इंसान की बात हम कर रहे हैं उसने तो मानो खाने पीने से दुश्मनी सी पाल रखी थी। मिलिए एंगस बारबियरी से। इन्होंने अपना वजन कम करने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी और पूरे 384 दिनों तक खाने पीने से इन्होंने दूरी बना ली। दरअसल एंगस को इनके डॉक्टर्स ने सलाह दी कि उनका 207 किलो शरीर का वजन कुछ दिन फास्ट रखने से कम हो सकता है। एंगस ने डॉक्टर्स की सलाह को बहुत सीरियसली ले लिया और उनकी 40 दिनों की सलाह को और आगे बढ़ा दिया। 1 साल 17 दिनों तक सिर्फ कॉफी, चाय और पानी पर जिंदा रहने वाले एंगस का वजन भी 79 किलो ही रह गया था। कहीं आप भी इनकी तरह वजन घटाने की तो नहीं सोच रहे? फैक्ट नंबर 8। हमें हमेशा से ही सिखाया गया है कि ताजे फल और सब्जियां ही हमें खानी चाहिए, लेकिन क्या हम सच में ताजे फल और सब्जियां खा रहे हैं? आजकल सुपरमार्केट से लोग सामान खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं और इसी वजह से सुपरमार्केट में फल और सब्जियां भी बिकती हैं, लेकिन क्या ये सच में ताजी होती हैं? एक इंटरनेशनल स्टडी ये बताती है कि सुपरमार्केट में जो फल और सब्जियां होती हैं उन्हें एक खास तरह के एनवायरनमेंट में पकाया जाता है और ये फल 70 दिनों से लेकर 1 साल तक पुराने भी हो सकते हैं। कई बार सुपरमार्केट कंपनियां अध पके ही फल और सब्जियां खरीद लेती हैं ताकि वो धीरे धीरे पकें। इसलिए अगर आप सुपरमार्केट से सब्जियां खरीदने के शौकीन हैं तो ताजी सब्जियों को भूल जाइए और ताजी सब्जियां खानी है तो सुपरमार्केट की सब्जियों से ब्रेकअप कर लीजिए। फैक्ट नंबर 7। कुछ लोगों की लाइफ बहुत इंस्पिरेशनल होती है, वो हमें बहुत कुछ सिखा जाते हैं और अपना काम मन से करते रहने की सीख देते हैं। ऐसे ही एक शख्स हैं हिम्मत राम, जिन्हें एनवायरनमेंट से इतना लगाव था कि इन्होंने राजस्थान जैसे स्टेट में लाखों पेड़ लगाकर इसे हरा भरा कर दिया। एक पीपल का पेड़ लगाकर की गई शुरुआत को हिम्मत राम ने लाखों पेड़ों के एक परिवार में बदल दिया। वो हर रोज 1000 पक्षियों को खाना भी खिलाते हैं। उनके इसी काम को देखते हुए भारत सरकार ने उन्हें इस साल का पद्मश्री पुरस्कार भी दिया है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों डायनासोर कितने बड़े होते होंगे ये बताने के लिए उनके फॉसिल से ही अंदाजा लगाया जा सकता है। आज से लाखों सालों पहले धरती पर रहने वाले इस जानवर की हमें अब तक कोई भी पूरे फॉसिल यानी कि हड्डियां नहीं मिली हैं, क्योंकि इतने बड़े जानवर के फॉसिल कहीं ना कहीं कंस्ट्रक्शन या फिर दूसरे रीजंस की वजह से खराब हो जाते हैं। लेकिन ऑस्ट्रेलिया में जिस डायनासोर का फॉसिल मिला है उसके बारे में जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अभी तक का सबसे बड़ा ये फॉसिल डायनासोर की ऑस्ट्रालोटिशियन प्रजाति का है, जो की टाइटेनोसॉरियंस ग्रुप के सदस्य थे। ये फॉसिल करीब 80 से 100 फीट लंबा था और 25 से 81 टन का ये डायनासोर हो सकता है। इमेजिन कीजिए इतने बड़े बड़े जानवरों से भरी ये धरती कैसी दिखती होगी। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे बिजी ब्रिज कौन सा है और इस ब्रिज से कितनी गाड़ियां निकलती हैं? आपको बता दें कि दुनिया का सबसे बिजी ब्रिज है अमेरिका का जॉर्ज वॉशिंगटन ब्रिज, जिससे हर साल करीब 108 मिलियन गाड़ियां क्रॉस करती हैं। ये ब्रिज हडसन नदी पर बना हुआ है। लेकिन क्या आपको इंडिया का सबसे बिजी ब्रिज पता है? दोस्तों कोलकाता का हावड़ा ब्रिज आज भी इंडिया का सबसे बिजी ब्रिज है। इसकी खासियत ये है कि ये पूरा ब्रिज बिना किसी नट बोल्ट के बना है। इस ब्रिज से हर साल करीब 1 लाख गाड़ियां और 1.5 लाख लोग पैदल नदी पार करते हैं।
फैक्ट नंबर 4 दोस्तों, कभी आपने ये बात नोटिस की है कि जब भी आप शॉपिंग मॉल में कोई कपड़ा ट्राई करते हैं तो वहाँ वो आपको काफी अच्छा लगता है, लेकिन बाद में जब आप उसे घर लेकर आते हैं तो वो इतना अट्रैक्टिव नहीं लगता। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसा क्यों होता है। असल में इसमें पूरा खेल होता है मॉल में लगे शीशों का और मॉल की लाइटिंग का। मॉल में जो शीशे लगाए जाते हैं उन्हें कुछ इस तरह का बनाया जाता है जिसमें आप थोड़ा पतले और फिट दिखें, और मॉल में लगी हल्की पीली लाइट्स एक प्रीमियम लुक देती हैं जो आपको खूबसूरत दिखाता है और आप इसी से इम्प्रेस होकर कपड़े खरीद लेते हैं। लेकिन बाहर ऐसे कस्टमाइज्ड शीशे या फिर लाइट्स नहीं होती, इसलिए बाहर आपको ये कम अच्छे लगते हैं। फैक्ट नंबर 3 दोस्तों, एटीएम आज हम सभी की लाइफ का बहुत अहम हिस्सा है, लेकिन क्या आपको पता है कि एटीएम को किसने इन्वेंट किया और उन्हें इसका आइडिया कहां से आया? असल में स्कॉटलैंड के इन्वेंटर जॉन शीफर्ड बैरॉन ने 1962 में एटीएम को इन्वेंट किया। उस टाइम बैंक में पैसे निकालने के लिए लोगों की अच्छी खासी भीड़ होती थी। शेफर्ड को एक बार नहाते टाइम ये आइडिया आया कि जब वेंडिंग मशीन से चॉकलेट निकल सकती है तो नोट क्यों नहीं। बस वहीं से इन्होंने इस पर काम करना शुरू किया और कुछ टाइम बाद नोट की भी एक वेंडिंग मशीन बनकर तैयार हो गई। और सबसे इंटरेस्टिंग बात ये थी कि जो पहला एटीएम था उसमें चेक से पैसे निकाले जाते थे। कार्ड और पिन का कॉन्सेप्ट बाद में डेवलप हुआ। फैक्ट नंबर 2 दोस्तों, कोविड का टाइम चल रहा है और मास्क लगाना जरूरी है, लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने अपने टैलेंट के इस्तेमाल से मास्क को ही ड्रेस की शक्ल दे दी। इंग्लैंड में टॉम सिल्वरवुड नाम के डिजाइनर ने फेंके गए 1500 मास्क से एक खूबसूरत ड्रेस बनाई और इसे एक मॉडल जेमिमा हेब्रो ने पहना। कमाल की बात यह है कि इस ड्रेस में मास्क के अलावा कुछ भी इस्तेमाल नहीं किया गया है, बस कमर के पास हाईलाइट देने के लिए डिस्पोजेबल प्लास्टिक पीपीई का इस्तेमाल किया गया है। बाकी सफेद फेस मास्क से तैयार की गई ये ड्रेस सचमुच बेहद खूबसूरत है। फैक्ट नंबर 1 दोस्तों, क्या आप किसी ऐसे खिलाड़ी को इमेजिन कर सकते हैं जो बिना एक हाथ के भी टेबल टेनिस जैसे गेम में ओलंपिक में मेडल जीत ले? नहीं, मैं पैरा ओलंपिक की बात नहीं कर रहा, बल्कि मेन ओलंपिक इवेंट की बात कर रहा हूँ। दोस्तों, कहा जाता है कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती और इसकी जीती जागती मिसाल है नतालिया पार्टिका। पोलैंड की नतालिया का बचपन से ही दाहिना हाथ और कोहनी नहीं है। 2008 में इन्होंने बीजिंग में ओलंपिक और पैरा ओलंपिक दोनों में हिस्सा लिया था। इसके बाद से उन्होंने कभी भी पीछे मुड़कर नहीं देखा और लंदन ओलंपिक में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीत लिया और 3 पैरा ओलंपिक से ये लगातार गोल्ड जीतती आ रही हैं। तो दोस्तों, आज का सफर यही खत्म होता है। उम्मीद है कि हमारे तमाम फैक्ट्स ने आपके ज्ञान को जरूर बढ़ाया होगा, वो भी हमेशा की तरह हम आपको इम्प्रेस कर ही लेते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा अपने दोस्तों के साथ। और इसी के साथ साथ अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो करना ना भूलिएगा।